हरे कृष्णा। शुरू करते हैं प्रार्थना से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम लोग ग्लोरियस लैंड ऑफ इंडिया पर चर्चा कर रहे हैं। और आज बहुत दिन हो गए हैं, आज हमारा 10वां दिन है। टेंथ पार्ट है। और हम लोग अलग अलग संतों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और आज जो हम लोग चर्चा करेंगे बहुत स्पेशल है। बहुत ही महान आचार्य, बहुत ही बड़े संत के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। वो कोई और नहीं है, हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सचल ठाकुर, जो श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हैं। उनके ऊपर चर्चा करेंगे। ये बहुत ही मतलब मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके बारे में कुछ शब्द बोल पाऊंगा। ये तो योग्यता नहीं है कि उनके बारे में कुछ बोल सकूं। जो लिखा है, जो मैं पढ़ूंगा, बस वही समझाने का प्रयास कर सकता हूँ। ठीक है। बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही प्रेरणादायक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो इस डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सदर ठाकुर का जन्म कृष्ण पक्ष के 5वें दिन फरवरी के महीने में हुआ था। और तब उनका पहले का नाम था विमल प्रसाद दत्त। और बाद में संन्यास लेने के बाद उनका नाम पड़ा शिला भक्ति सिद्धांत सचदेव ठाकुर। तो इनका जन्म जगन्नाथपुरी में हुआ था, उड़ीसा में। और जगन्नाथ जी का जो मंदिर है उससे कुछ ही दूर पे इनका घर था। तो वहां उनका जन्म हुआ था। और शिला भक्ति सिद्धांत सचदेव ठाकुर शिला भक्ति विनोद ठाकुर के चौथे पुत्र थे। और विमल प्रसाद दत्त का जो माँ का नाम था भगवती देवी। और बहुत सुंदर है कि जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर का जन्म हुआ था, तो ऐसा बोलते हैं, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि जब भी कोई संतान पैदा होता है, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, या जब भी कोई महापुरुष आता है, तो उसके कुछ सिम्टम होते हैं जो उसके शरीर पे होते हैं। तो जब शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर पैदा हुए थे, तो उनके शरीर में 32 महापुरुषों के सिम्टम उनके शरीर में। और जो वो था एस्ट्रोलॉजर, जो ज्योतिष था, उसने ये बताया था कि ये बहुत ही महान पुरुष जन्मे हैं। फिर उसके बाद ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि जो माँ से बच्चे की नाल जुड़ी रहती है, तो जो नाल थी, जो उसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड, तो वो जो था, वो भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर के शरीर पे जनेऊ की तरह था, मतलब ऐसे लपटा हुआ था। तो इससे भी मालूम चलता है कि ब्राह्मण थ्रेड के तरीके से कंपेरिजन कर सकते हैं कि बहुत महान पुरुष थे। तो जब भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर 6 महीने के थे 6 महीने के थे, तब जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकल रही थी। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शिला भक्ति विनोद ठाकुर के घर से निकल रही थी। और यहाँ तक मेंशन आता है कि शिला भक्ति विनोद ठाकुर के घर के सामने जगन्नाथ जी का रथ 3 दिन तक रुका रहा। लोगों को समझ नहीं आया कि भगवान बढ़ क्यों नहीं रहे। फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी धर्म पत्नी भगवती देवी को ये आदेश दिया कि तुम बच्चे को लेके जगन्नाथ जी के पास जाओ, जगन्नाथ जी के रथ पे जाओ। तो जब भगवती देवी अपने बच्चे को, यानी भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर को, जगन्नाथ जी के रथ पे लेके गई, तो जगन्नाथ जी ने जो हार पहना हुआ था, जो माला पहनी हुई थी, वो गिर के बच्चे के गले में पड़ गई। तो इससे बहुत स्पेशल साइन लोगों को लगा कि अरे बहुत बड़ा कोई महान पुरुष है। तो ये बहुत बड़ी कृपा हुई इस पे, जगन्नाथ जी की हुई। और उसी समय उसी रथ पे शिला भक्ति सिद्धांत सागर ठाकुर का अन्नप्राशन हुआ था। मतलब जब बच्चे को अन्न खिलाते हैं पहली बार, तो जगन्नाथ जी के सामने, जगन्नाथ जी के रथ पर, जगन्नाथ जी के प्रसाद से उनका अन्नप्राशन हुआ था। ठीक है। तो जब वो अ, शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर, जब वो छोटे से लगभग 2 या 3 साल के थे, तो भक्ति विनोद ठाकुर, ये कथा बहुत फेमस है इस संबंध में। तो भक्ति विनोद ठाकुर कुछ पके हुए आम लेके आए थे बाजार से। तो उस समय उनका नाम विमल प्रसाद था, भक्ति सिद्धांत ठाकुर का नाम विमल प्रसाद था। तो विमल प्रसाद जो थे, उन्होंने आम की टोकरी में से एक आम खा ली, कहा कि ये मेरा है। उन्होंने खा लिया। तो भक्ति विनोद ठाकुर बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने कहा क्या क्या हरकत है ये जो जब भी कोई नया फल आता है, जब भी कोई नया खाने का पदार्थ आता है, उसको पहले भगवान को ऑफर होता है। ये भगवान को ऑफर नहीं था।
तुमने कैसे खा लिया? तो बस ये बात सुन के विमल प्रसाद यानी भक्ति सिद्धांत ठाकुर को बड़ा झटका लगा कि अरे ये क्या कर दिया। मतलब मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मेरे दिमाग में कितने गलत ख्याल। तो उन्होंने बहुत रिपेंट किया और ये प्रण लिया कि अब मैं पूरे जीवन भर आम नहीं खाऊं। देखिए 2 या 3 साल के बच्चे हैं, 2 या 3 साल के बच्चे को कभी ऐसा नहीं आता है कि अरे मैंने पाप किया है या मैंने एक अपराध कर दिया, ऐसा नहीं। लेकिन उनको था, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मेरे पिताजी ने मुझे डांटा है, तो अब मैं जिंदगी भर, मेरा पनिशमेंट ये है कि मैं जिंदगी भर आम नहीं खाऊं। तो उन्होंने प्रॉमिस किया और ये खाली प्रॉमिस ही नहीं किया, उसको पालन भी किया। तो शिला प्रभुपाद जी बताते हैं अपने गुरु महाराज के संबंध में कि जब हम उनको आम ऑफर करते थे, शिला प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत ठाकुर को आम ऑफर करते थे, तो वो कहते थे कि ना ना ना, मैं आम नहीं खा सकता, मैं एक अपराधी हूँ, मैंने अपने बचपन में ही भगवान के प्रति अपराध किया था, तो मैं जीवन भर नहीं खा सकता हूँ या नहीं खाऊंगा। देखिए ये है आचार्य का लेवल। आचार्य का मतलब क्या होता है कि जो अपने आचरण से सिखाते हैं। तो श्लोक है चैतन्य चरितमृत में, आचार्य प्रभु जीवेर सिखाया, ऐसे करके कुछ है। आचार्य प्रभु जीवेर सिखाया, अपने आचरण से जीवों को सिखाते हैं आचार्य। तो अपने आचरण से सिखाया श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कि कितने कितना फिक्स होना चाहिए, कितना दृढ़ निश्चय होना चाहिए हमें। एक बार प्रण ले लिया है कि आम नहीं खाना है, ये अपराध मैंने किया है, तो फिर जीवन भर पालन की। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब विमल प्रसाद 7 साल के थे तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को एक विग्रह मिला कुर्म का। कुर्म मतलब जो टॉर्टॉइस। तो कुर्म का एक विग्रह मिला भक्ति विनोद ठाकुर को जब वो एक नया घर बनवा रहे थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने बच्चे विमल प्रसाद को उस विग्रह को दिया, और वो 7 साल के थे विमल प्रसाद, और उनसे कहा कि आप इसकी सही तरीके से आराधना करिए, पूजा करिए उस विग्रह की। तो जब शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर या विमल प्रसाद दोनों एक ही व्यक्ति हैं, जब शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर 7 साल के थे, तो 7 साल की उम्र में उनको सारी गीता के श्लोक याद थे। केवल याद नहीं, अलग अलग टीकाओं से वो उस श्लोकों को समझा भी सकते थे 7 साल की उम्र। और वो मैथमेटिक्स मतलब मैथ्स में और एस्ट्रोलॉजी में पूरा मतलब पक्के हो गए थे, ट्रेंड हो चुके थे। और तब 7 साल की उम्र में ही उनको जो है स्कॉलरशिप मिली, और जो उनके जो टीचर थे उन्होंने उनको एक अवार्ड दिया, या एक पदवी दी, हाँ सरस्वती। और 1892 में जब वो 13 साल के थे तो उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था, और कलकत्ता के सबसे टॉप मोस्ट संस्कृत कॉलेज में उनका दाखिला हुआ। उससे पहले वो कई सारी किताबें पढ़ चुके थे, लेकिन संस्कृत कॉलेज में जाने के बाद जितनी भी फिलोसफिकल बुक्स थी लाइब्रेरी में, सब उन्होंने पढ़ा। और 1897 में जब वो 23 साल के हुए, तब उन्होंने चातुर्मास का व्रत पालन करना शुरू कर दिया, और वो अपने लिए केवल एक बार खाना बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। और खाना ये नहीं आर्टिफिशियल, वो खुद खेती करते थे और खुद खेत से जो उगता था वो खाते थे। और फिर जब वो 24 साल के हुए तो वो बनारस गए, प्रयाग गए, गया गए, भक्ति विनोद ठाकुर के साथ, अपने पिता के साथ। और वहां पे जो श्री रामानुजाचार्य के लाइन में जो जितने भी वैष्णव हैं उनसे उन्होंने फिलोसफी सीखी। और फाइनली 1899 में उन्होंने स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे मैगजीन निकालना शुरू किया जिसका नाम है निवेदन। और हर हफ्ते कलकत्ता में वो मैगजीन निकलती थी इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर के नाम से, मतलब वो पब्लिश करते थे निवेदन। ठीक। उसके बाद उनकी इनिशिएशन हुई गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जो गौड़ीय वैष्णव की परंपरा में आते हैं, और जो भक्ति विनोद ठाकुर के शिष्य। ठीक। तो जब उनकी इनिशिएशन हो गई, क्योंकि पहले तो विमल प्रसाद नाम था उनका, और इनिशिएशन होने के बाद उनका नाम पड़ा शिला भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर। जब उनकी इनिशिएशन हो गई, तब उनको एक ब्राह्मण समाज में डिबेट के लिए इनवाइट किया गया। जब वो गए तो उन्होंने सारे ब्राह्मणों को हरा दिया, और वैष्णव की क्या पोजीशन होती है, वैष्णव दिव्य होता है, इसको उन्होंने प्रूफ किया।
सारे सारे शास्त्रों से। और ब्राह्मण लोग भी मतलब आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी छोटी सी उम्र में कैसे कन्विंस कर ले रहा है सब कुछ। और उस समय कुछ लोग चैतन्य महाप्रभु को भगवान नहीं मानते थे, तो उन्होंने कई सारे श्लोक भी कोट किए। एक श्लोक तो आपके सामने ही आप, तो श्रुति श्रुति में एक श्लोक आता है, चैतन्य उपनिषद नाम का एक ग्रंथ है चैतन्य उपनिषद, और ये अथर्ववेद का पाठ है। तो इसमें एक श्लोक आता है जो कि बताता है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण। मैं पढ़ देता हूँ श्लोक को। साहो उवाच रहस्यं ते वदिष्यामि जाह्नवी तीरे नवद्वीपे गोल गोलोकाख्ये धाम्नि गोविंदो द्विभुजो गौरः सर्वात्मा महापुरुषो महात्मा महायोगी त्रिगुणातीतः सत्वरूपो भक्तिं लोके कश्यति तद एत श्लोक भवन्ति। देखिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं, आई शैल टेल यू अ सीक्रेट। अब मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताना जा रहा हूँ। ऑन द बैंक ऑफ जानवी एट नवदीप, नवदीप में जानवी नदी के पास, विच इज कॉल्ड गोलोक धाम, जो गोलोक ही है। शैल गोविंदा इन अ टू आर्म्ड फॉर्म, गोविंदा ही अपने दो भुज रूप में, एज गौरा, गौरांग वर्ण में, द ग्रेट वन द ग्रेट मिस्टिक, मतलब भगवान के बारे में जो योगेश्वर है, हु इज ट्रांसेंडेंटल टू द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, जो कि प्रकृति से परे हैं, एंड हुज फॉर्म इज एटर्नल, जिनका रूप शाश्वत है। वो पूरी दुनिया को भक्ति के बारे में बताएंगे। मतलब ये साबित होता है कि भगवान श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएंगे और पूरे जगत में भक्ति के बारे में, भक्ति कैसे करनी चाहिए, भक्ति का तत्व क्या है, उसको बताएंगे। उन्होंने श्लोक कोट किया। और भी बहुत सारे रेफरेंस उन्होंने कोट किए। शतोपनिषद से कोट किया, तंत्रा से किया, पुराण से किया, भागवतम से किया। उन्होंने बहुत ज्यादा श्लोक कोट किया और बहुत बड़ी असेंबली को एड्रेस किया, जहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कॉलर बैठे हुए। और उस उन्होंने मतलब ऐसा नहीं कि देखिए कभी कभी होता है ना, आप डिबेट जब होती है ना, तो कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो दो लोग डिबेट कर रहे हैं, तो आप गुस्सा हो रहे हैं, अरे समझते क्यों नहीं है, ऐसा ये है, ऐसा है, वैसा, ऐसा नहीं। जहां आपने गुस्सा कर दिया मतलब आपकी हार है, कि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, ऐसा नहीं कि कोई बुरा मान गया, सारे शास्त्रों का रेफरेंस दिया, उन लोगों को डिबेट किया, उनको बताया कि नहीं आप यहाँ गलत हो, आप यहाँ सही हो। डिबेट ऐसी होती है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु की जो जो रियलिटी है, जो भगवत्ता है, वो सारे समाज में फैले। और फिर उन्होंने गौड़िया मठ स्थापित किए, जहाँ पे गौड़ीय वैष्णविज्म फॉलो जहाँ पे हो सके। फिर शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज ने अ, महाप्रभु की जो टीचिंग्स है उसको वेस्ट में फैलाने का सपना देखा, और उन्होंने कई सारे अपने डिसाइपल्स को भेजा भी वेस्ट में, कि चैतन्य महाप्रभु का संदेश लेके जाइए, उसका प्रचार करिए। लेकिन लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए, जो उनके डिसाइपल थे। उनमें से जो उनमें से कौन, शिला शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहे, और फिर उन्होंने, हम तो जानते हैं कि इस्कॉन स्टैब्लिश की। अब क्या है, भक्ति सिद्धांत जो थे बहुत बहुत जबरदस्त थे, मतलब इतना, मतलब बोलने में मेरा मुझे वो हो रहा है, गदगद हो रहा है। तो पॉइंट क्या है, जो शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज थे, तो उन्होंने बहुत सारे वैष्णव सेक्ट्स, मतलब कह सकते हैं। तो देखिए होता क्या है, वैष्णवों की चार परंपरा, उन चार परंपराओं में जो गौड़ीय वैष्णविज्म है सबसे टॉप मोस्ट है, क्योंकि उसमें रागानुगा भक्ति है, माधुर रस का वर्णन, मतलब हमारा विप्रलंबा भाव, विग्रह का वो विरह का भाव है, माफ कीजिएगा, विरह का भाव। तो सारे वैष्णविज्म में गौड़ीय वैष्णविज्म टॉप मोस्ट। पिछला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने इसको स्टैब्लिश किया। उन्होंने कई सारी कमेंट्रीज भी लिखी। श्रील मध्वाचार्य की कमेंट्रीज को उन्होंने दोबारा लिखा, रामानुजाचार्य की कमेंट्री को दोबारा लिखा। और जब वो पूरे इंडिया में घूमते थे, स्पेशली साउथ इंडिया में घूमते थे, तो साउथ इंडिया में उन्होंने कई लोगों को हराया। और तब उनका नाम पड़ा लॉयन गुरु, जो मतलब किसी से डरता नहीं है, दहाड़ता है, फिलोसफी को दहाड़ता है, सिद्धांत को दहाड़ता है। कोई भी आ जाए सामने सबको हरा देता है। कई बार तो ऐसा भी आता है वर्णन, कि कुछ मायावादी लोग डरते थे उनके सामने जाने से,
शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर इतने ज्यादा जबरदस्त थे कि मायावादी अगर देख ले कि अरे सामने से जा रहे हैं तो भाग जाएंगे, रोड पे से ही भाग जाएंगे, उनके सामने आने की हिम्मत करते ही नहीं थे। और शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर ऐसे ऐसे थे कि किसी मायावादी को अगर देख लिया तो उसको खुद पकड़ेंगे और खुद डिफीट कर देंगे, और बोलेंगे कि तुम जो है सामान्य जनता को ठग रहे हो, गलत फिलोसफी बता के तुम लोगों के श्रद्धा श्रद्धा से खेल रहे हो। खूब चिल्लाएंगे उसके ऊपर, खूब भड़काएंगे उन लोगों को। ये भी एक अच्छी मतलब सीख मिलती है कि जहां भी आपको गलत प्रचार दिखे, जहां भी आपको जैसे कोई गलत बोल रहा है, तुरंत उसको ठीक करिए। ये फॉलो करना है आचार्य को। तो उसके बाद श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज अपना शरीर त्याग रहे थे, तब उन्होंने बहुत सुंदर बात बोली, बहुत सुंदर। तो उनका उनके लास्ट स्टेटमेंट आपको मिल जाएंगे वेदा बेस। तो उनके दो स्टेटमेंट बहुत फेमस है। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ पहले। वो बोलते हैं, वो बोल रहे थे मतलब शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने बोला अपने फॉलोवर्स को, अपने डिसाइपल्स को, लव एंड रैप्चर बोथ शुड हैव द सेम एंड इन व्यू। मतलब क्या है कि अगर आप किसी को प्रचार कर रहे हो, लेट्स से मैं किसी को कृष्ण कॉन्शियस के बारे में बता रहा हूँ, तो ये प्रेम है मेरा कृष्ण के लिए और जीवों के लिए कि जीवों जीवों को कृष्ण के बारे में जानना चाहिए। और अगर आप किसी गलत फिलॉसफी को फाड़ फेंक रहे हो, या किसी व्यक्ति को जो गलत फिलॉसफी का प्रचार कर रहा है उसको अगर आप हरा रहे हो, तो ये भी प्रेम ही है कृष्ण के प्रति। इन्हें सोचना चाहिए कि अरे ठीक है, सब लोग ही ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, वो भी ठीक है। नहीं, जहां गलत फिलॉसफी का प्रचार हो, जहां लोग भ्रम फैला रहे हो, जहां लोग धोखाधड़ी कर रहे हो, उनका पर्दाफाश करना भी कृष्ण के प्रति प्रेम, जो उनका एक स्टेटमेंट है। और दूसरा, जब वो जा रहे थे, सबके सबको हाथ जोड़े। सोचिए, श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज अपने डिसाइपल्स को हाथ जोड़ रहे हैं शरीर छोड़ते समय, और वो बोले कि मुझे माफ करिएगा अगर मुझसे कोई गलती हो गई, अगर मैंने कुछ भी अपराध कर दिया हो आप लोगों के प्रति, अगर मैंने कुछ भी गलत बोला हो या ऐसा बोला हो जिससे आपको दुख हुआ हो, जिससे आप हर्ट हुए हो, तो माफ करिए। सोचिए, आचार्य दिखा रहे हैं कि वो प्रणाम कर रहे हैं अपने शिष्यों को जाने से पहले। और उन्होंने एक बहुत सुंदर बात बोली कि हमारी ड्यूटी और हमारा धर्म केवल एक ही है, भगवान की भक्ति का प्रचार और भगवान के भक्तों की सेवा। और कोई धर्म है ही नहीं हम। दो बहुत सुंदर स्टेटमेंट हैं श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज के, जो मेरे हार्ट को बहुत टच करते हैं। पहला तो वो बोलते हैं कि अगर मैंने किसी भी एक एक व्यक्ति किसी भी एक व्यक्ति को ऐसे ट्रेंड कर दिया कि वो भगवान के धाम चला जाए, तो वो मेरे जीवन का सक्सेस है। ये नहीं कह रहे बहुत सारे, कोई एक, किसी भी एक व्यक्ति को आपने प्रचार कर दिया और वो भगवान के धाम चला गया, दिस इज योर सक्सेस। एक ये कोटेशन बहुत अच्छा लगता है मुझे। और दूसरा बोलते हैं वो, प्राण राखे यार सही हेतु प्रचार। आप अगर जी रहे हैं तो जीने का उद्देश्य एक ही है, प्रचार करना बस। मतलब अगर आपके शरीर में जान है तो जान होनी ही प्रचार के लिए चाहिए बस, खत्म। और अगर आप प्रचार नहीं कर रहे हो तो आप मरे हुए आदमी, भले ही सांस ले रहे हो पर आप मरे हुए, कोई वैल्यू नहीं आता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला और अपना शरीर छोड़ा। और तो हम देख सकते हैं कि जो श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज हैं, लॉयन गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सागर गुरु महाराज, उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं की। मतलब उन्होंने कभी फिलोसफी में कॉम्प्रोमाइज नहीं की। जो सच बात है, सत्य बात है, उन्होंने खुल्लम खुल्ला बोला, दहाड़ के बोला। इसीलिए आज भी हमारी परंपरा सेफ है। और श्रील प्रभुपाद जी ने भी उन्हीं के चरणों का आश्रय लिया, उन्हीं के पद चिन्हों पर चले। उन्होंने भी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और हमें अब श्रील प्रभुपाद जी के पद चिन्हों पर चलना है, हमें भी फिलोसफी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, चाहे कोई ना आए क्लास। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से मिले थे, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हमारी कौन सुनेगा, हम लोग गुलाम हैं, इंडिया इंडिया तो गुलाम है ब्रिटिशर्स की।
उनके गुरु महाराज बोले, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोले, आज तुम गुलाम हो ब्रिटिशर्स के। अगर तुम आजादी मिल भी जाएगी तो भी तुम गुलाम रहोगे अपनी सोच के। तो इसीलिए सोच बदलनी है, कृष्ण को सेंटर में लेके आना है। वही हमारे वास्तविक जीवन का उद्देश्य है, और वही वास्तविक शांति को ला पाए। श्रील प्रभुपाद जी कन्विंस हुए अपने गुरु महाराज की बात से, फिर उन्होंने, सब जानते हैं फिर क्या है, हिस्ट्री जानते हैं सब लोग। फिर वो पढ़े और फिर बेस्ट आया, प्रचार किया इस्कॉन, फिर आज हम लोग, मैं कुछ बोल पा रहा हूँ तो इन्हीं कृपा से ही बोल पा रहा हूँ, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज की कृपा से। कि अगर वो प्रभुपाद जी को कन्विंस नहीं करते तो इस्कॉन नहीं होता, इस्कॉन नहीं होता तो आज इस्कॉन में होते नहीं। बहुत बड़ी, बहुत ही बड़ा सुंदर, बहुत जीवन चरित्र है। अगर आपको और भी जानना हो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज के बारे में, तो भक्ति विकास स्वामी महाराज ने बुक लिखी है इनकी पूरे जीवन के ऊपर, शायद 3-4 वॉल्यूम में है। तो आप खरीद सकते हैं, तो शॉर्ट में। ठीक है, तो हम लोग यही रुकते हैं, और कल हम लोग एक और महान आचार्य के बारे में चर्चा करेंगे, श्रीपद रामानुजाचार्य। इनका तो क्या जीवन है, कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए श्री प्रभुपाद की जय। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की जय। हरे